हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें लायरल को दिखाया जाता है जो कि तैयार होती है और फिर वो एक गहरी सांस लेती है और कुछ सोचती है। दूसरी तरफ विलेज के सारे लोग बातें कर रहे रहते हैं, क्या लायरल को किसी ने किडनैप कर लिया है। एल्क कहने लगता है वो जाके लायरल को वापस लेके आएगा, लेकिन सुकासा एल्क को रोक लेता है और कहता है कोई भी बेवकूफ़ी मत करो। एल्क कहने लगता है आखिर उसके कहने का मतलब क्या है। सुकासा कहता है एल्क को क्या लगता है वो वहाँ पे जाएगा, लायरल को छुड़ाएगा और वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर वो लायरल को वहाँ पे लेने जाएगा तो इससे एक वॉर शुरू हो जाएगी और अगर वो बाई चांस ले भी आता है लायरल को वापस तो वो लोग वापस आएंगे लायरल को लेने के लिए और उन सभी को मार देंगे। एल्क कहने लगता है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए। सुकासा कहता है फिंडोल्फ को इस विलेज से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ लायरल चाहिए, इसीलिए अगर वो लोग चाहे तो वो लायरल के बदले में इस विलेज की प्रोटेक्शन के लिए नेगोशिएट कर सकता है। एल्क और बाकी सारे विलेजर ये सुन के काफी गुस्सा हो जाते हैं। एल्क कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम लायरल के साथ ऐसा करना चाहते हो। सुकासा भी काफी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है क्या उसे लगता है कि वो ये करना चाहता है। फिर सुकासा अपनी मुट्ठी को काफी जोर से बंद करता है और ये सारी चीजें एल्क देख के हैरान होता है। तभी विनोवा कहने लगती है सुकासा बिल्कुल सही कह रहा है, अगर उन्हें लायरल को वापस लाना है तो उन लोगों को एक जंग तो करनी ही पड़ेगी और इसमें काफी ज्यादा खतरा है कि वो लोग अपनी जान को गंवा दें। लेकिन वो लोग फिर भी लायरल को बचाना चाहते हैं। वो सभी को साबित करना चाहते हैं कि वो लोग जंगल में रहने वाले कोई जानवर नहीं है, उन लोगों के अंदर भी इंसानियत है और वो लोग कभी भी अपने साथी को इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। आगे विनोवा कहती है लायरल उन लोगों की फैमिली का एक काफी जरूरी हिस्सा है और अगर लायरल नहीं रहेगी तो सुकासा के चोट लगे हाथों का ख्याल कौन रखेगा। सुकासा ने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से बंद किया रहता है कि उसकी उंगलियों के निशान उसके हाथ में पड़ गए रहते हैं, जो देख के एल्क थोड़ा सा हैरान होता है। सुकासा कहने लगता है उसे लगा था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सरवाइव करना चाहते हैं। विनोवा कहती है उनके लिए सरवाइव करना जरूरी है, लेकिन वो लोग सरवाइव करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो उनकी मदद चाहती है लायरल को वापस लाने के लिए, क्योंकि अगर वो साथों उनकी मदद करेंगे तो वो लोग लायरल को वापस ला सकते हैं। सुकासा कहता है ये इतना आसान नहीं होने वाला है, उन लोगों को सभी चीजों के लिए तैयार होना होगा, अपनी जान को गंवाने के लिए भी, और अगर उन लोगों ने एक बार इस जंग को शुरू कर दिया तो वो लोग कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे, इसीलिए फैसला उनके हाथों में है। क्या वो लोग अपनी इंसानियत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सारे विलेजर्स हाँ कहते हैं और कहते हैं कि वो लोग किसी भी कीमत पे लायरल को बचा के रहेंगे। सुकासा कहता है वो लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की शुरुआत करेंगे, जिसका मतलब है कि वो लोग उन्हें 500 साल आगे ले जाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग उनकी इस दुनिया को पहले डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वो लोग इस दुनिया को 500 साल आगे वाली दुनिया बनाने जा रहे हैं। आगे में लायरल को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी डरी हुई रहती है और उसके सामने एक बहुत ही भद्दा सा इंसान रहता है जो कि कह रहा रहता है आखिर ये कौन है, ये तो काफी खूबसूरत है। आइजल बताता है उन लोगों ने जिस विलेज पे अटैक किया था ये वहाँ पे रहती थी। तो फिर फिंडोल्फ कहता है आइजल से कि तुम्हें इसके लिए जरूर रिवॉर्ड दिया जाएगा। फिर वो लायरल को टच करने लगता है और लायरल सोचती है आइजल ने उससे कहा था कि अगर वो उसकी बातों को मानेगी तो वो उसके विलेज को बख्श देगा। लायरल उसकी बात मान जाती है। फिर लायरल सोचती है उसे अपने विलेज के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिंडोल्फ लायरल को किस करने लगता है और वो करने जा ही रहा रहता है, लेकिन तभी लायरल की आंखों से आंसू निकलते हैं और एक काफी ज्यादा ताकतवर एनर्जी वहां से निकलती है। फिंडोल्फ उस एनर्जी की वजह से काफी दूर जाके गिरता है और कहता है आइजल ये तुम्हारी गलती है। आइजल कहने लगता है ये लड़की मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। फिंडोल्फ कहने लगता है वो इस लड़की को बाद में सबक सिखाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे के सारे विलेजर्स जंगलों के रास्ते से फिंडोल्फ कंट्री की ओर बढ़ रहे रहते हैं। रिंगो ने एक कैनन को एक माउंटेन के ऊपर लगा दिया रहता है जो कि फिंडोल्फ कासल के ऊपर हमला करने के लिए रहता है। सुकासा रिंगो से कहता है वो लोग सही लोकेशन पे पहुंच गए हैं। रिंगो कहती है वो फायर करने जा रही है और उसके बाद वो फायर कर देती है कैनन को, जिसके अंदर से एक मिसाइल निकलती है और वो जाके लगती है फिंडोल्फ के कासल को, जिससे पूरा का पूरा कासल हिलने लगता है। कासल की दीवारों में उसकी वजह से छेद हो जाता है और सारे के सारे विलेजर्स दौड़ते हुए कासल के अंदर जाने लगते हैं। फिंडोल्फ के सोल्जर्स बताते हैं आइजल को कि यहाँ पे कुछ विलेजर्स आ गए हैं। आइजल समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पे आए हैं लायरल को बचाने के लिए और वो उन सभी से फायर करने के लिए कहता है और कहता है कि वो उन सभी को मार दे। सारे सिपाही फायर कर देते हैं, लेकिन सारे के सारे तीर बेकार हो जाते हैं क्योंकि विलेजर्स के पास एक शील्ड रहती है जिससे वो सारे हमलों को रोक लेते हैं। आइजल कहने लगता है आखिर इन लोगों के पास ये शील्ड कैसे आई। मसाटो कहता है कोई भी हमला इस शील्ड के आर पार नहीं जा सकता है, क्योंकि इस शील्ड को दुनिया की सबसे अच्छी साइंटिस्ट ने बनाया है। उसने इसके अंदर काफी सारे अलग अलग तरह के मेटल का इस्तेमाल किया है जो कि काफी हल्के होते हैं और उनसे उनकी दुनिया में व्हीकल बनाए जाते हैं और इन सभी चीजों के पैसे उन लोगों ने उसी बिजनेस को करके कमाए हैं। तभी कोई आइजल के ऊपर एक एरो फायर करता है
जिसे आइजल रोक लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है ये सारे हमले एल्क कर रहा रहता है और वो सोचता है ये वेपन तो कमाल के हैं। सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे रहते हैं और आवी काफी आसानी से सारे के सारे सोल्जर्स को हतूल चटा रही रहती है। वेनोवा भी काफी तेजी के साथ उन सभी को मार रही रहती है। फिर वो कहने लगती है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक हंटर की स्किल्स कैसी होती हैं। आवी और वेनोवा एक साथ मिलकर लड़ने लगते हैं। आवी कहती है कि वो कब से इतनी अच्छी फाइटर बन गई। वेनोवा कहती है वो शादी से पहले एक बहुत ही अच्छी हंटर थी। फिर हमें दिखाया जाता है सुकासा और शिनोबु कासल के अंदर आ जाते हैं। शिनोबु बताती है उसने यहाँ के सारे रास्तों को इन्वेस्टिगेट किया है, यहाँ तक कि सीक्रेट पैसेज को भी। तभी कोई उनके ऊपर हमला करता है लेकिन शिनोबु सुकासा को बचा लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक इंसान आता है और कहता है वो यहाँ का मेजर ऑफिसर है और वो लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आगे हमें दिखाया जाता है सारे सोल्जर मिलकर एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जिससे मसाटो और बाकी के विलेजर्स उन्हें मार न पाए। तभी मसाटो कहता है मैजिशियन अब चलो अपना कमाल दिखाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है अकात्सुकी वहां पे उड़ते हुए आ जाता है। सारे सोल्जर ये देख के काफी हैरान होते हैं कि अकात्सुकी हवा में उड़ रहा है। अकात्सुकी तभी किसी चीज को देख के डर जाता है। असल में वो वहाँ पे हुए लोगों की डेथ और साथ ही साथ ब्लड को देख के डर रहा रहता है, लेकिन फिर वो सोचता है सारे लोगों को उसकी जरूरत है और वो पीछे नहीं हट सकता। फिर वो काफी सारे स्मोक बॉम्ब को फेंकता है। वो सारे के सारे स्मोक बॉम्ब फटने लगते हैं और सोल्जर्स को नहीं समझ में आता कि ये क्या है। अकात्सुकी कहता है ये बहुत ही ताकतवर पॉइजन है। सारे के सारे सोल्जर ये सुन के कि वो पॉइजन है डर जाते हैं और भाग जाते हैं। आइजल सोच रहा रहता है आखिर मैजिक ऑफिसर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं इन लोगों को रोकने के लिए। तो फिर मसाटो कहता है ये बात तुमने अभी नोटिस की। उसके बाद हमें कासल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोबु मेजर ऑफिसर के सारे हमलों से बच रही रहती है। मेजर ऑफिसर कहता है तुम मेरे हमलों को कैसे देख सकती हो। शिनोबु कहती है इसमें देखने वाली क्या बात है, वो जिधर भी अपनी वॉन्ड को घुमाता है उधर ही हमला होता है। मेजर ऑफिसर कहने लगता है उसे ये बात कैसे पता चली। शिनोबु कहती है वो दुनिया की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट है इसलिए उसे ये बात पता है। फिर वो उसके सर के ऊपर एक टेजर को लगा देती है और उसे काफी जोरदार बिजली का झटका देती है। तभी वहाँ पे आइजल 2 सोल्जर को लेके आ जाता है। शिनोबु कहती है वो इन्हें संभाल लेगी और सुकासा को आगे भेज देती है। सुकासा आगे चलते चलते एक रूम में आ जाता है और वो देख के हैरान रहता है क्योंकि उन लोगों ने लायरल को वहीं पे बांध के रखा रहता है। सुकासा सोचने लगता है वो लोग सही टाइम पे आ गए हैं और लायरल अभी तक सही सलामत है। लेकिन तभी कोई सुकासा के ऊपर बुलेट फायर कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि उस रूम के अंदर ही फिंडोल्फ छुपा हुआ था गन लेके। आगे फिंडोल्फ कहता है तुम सभी बेवकूफ हो, यहाँ पे मरने के लिए चले आए। फिर वो एक नाइफ को निकालता है और लायरल से कहता है ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी वजह से हो रही हैं, तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी सुकासा कहता है कि वो लायरल से दूर हट जाए और वो फिंडोल्फ की फायर की हुई बुलेट को निकाल के नीचे फेंक देता है। फिंडोल्फ ये देख के हैरान रहता है कि वो उसके गन फायर के बाद भी जिंदा है। तभी सुकासा कहता है उसका सूट बुलेट प्रूफ है और वो एक गन को निकाल लेता है। अपनी गन से एक बुलेट फायर करता है जिससे फिंडोल्फ के हाथ का चाकू छूट जाता है। फिंडोल्फ कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास एक गन कैसे हो सकती है। सुकासा कहने लगता है ये एक हैंड गन है और ये एक साथ 6 बुलेट फायर कर सकती है, क्या वो देखना चाहेगा। फिंडोल्फ उसकी बातों से काफी डर जाता है और कहने लगता है तुम्हें अगर लायरल को ले जाना है तो तुम ले जाओ, साथ ही साथ वो उसे काफी सारे पैसे देगा अगर वो उसे जिंदा छोड़ देगा। सुकासा कहता है उन्होंने उसके कासल के अंदर काफी तबाही मचाई है और वो उन्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिसका मतलब है कि अब वो लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। फिर सुकासा कहने लगता है कि फिंडोल्फ एक रूलर बनने के लायक नहीं है। सुकासा एक ऐसा किंगडम बनाएगा जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, सबके पास इक्वल राइट होंगे। फिंडोल्फ सुकासा की बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुकासा कहता है वो ऐसा करके रहेगा। साथ ही साथ पॉलिटिशियन होते हैं लोगों के लिए काम करने के लिए, न कि उनके ऊपर राज करने के लिए। फिर सुकासा फिंडोल्फ के सर के बीचों बीच बुलेट को फायर कर देता है, जिसके बाद फिंडोल्फ वहीं पे ढेर हो जाता है। सुकासा कहता है ये सिर्फ और सिर्फ एक रबर बुलेट है। फिर सुकासा लायरल को आजाद करता है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तभी लायरल की आंखें और आवाज बदल जाती हैं और वो कहती है वो उनकी जितनी मदद कर सकती थी उसने उतनी मदद करने की कोशिश की है। सुकासा समझ जाता है कि ये लायरल नहीं बोली, ये कोई और है। सुकासा पूछता है वो कौन है। तो फिर लायरल के अंदर की चीज कहने लगती है ये दुनिया धीमे धीमे करके खत्म हो रही है और उन लोगों को इस दुनिया को बचाना होगा क्योंकि उन्होंने इसलिए उन्हें यहाँ पे समन किया है। और आगे वो कहती है वो काफी कमजोर हो गई है। ये सारी बातें बोलने के बाद लायरल वापस से बेहोश हो जाती है। सुकासा सोचने
सोचने लगता है कि आखिर वो चीज थी क्या। फिर वो सोचता है क्या लायरल की वजह से ही उन लोगों को यहाँ पे समन किया गया है। तभी लायरल की आंखें खुल जाती हैं और वो सुकासा को देख के काफी हैरान होती है। फिर वो फिंडोल्फ की ओर देखती है जो कि वहाँ पे गिरा पड़ा रहता है। लायरल पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। सुकासा कहता है वो लोग यहाँ पे आए थे उसे बचाने के लिए और पूरा विलेज बाहर उसका इंतजार कर रहा है। लायरल रोने लगती है और कहने लगती है उसकी वजह से ही विलेज को ये सारी प्रॉब्लम हुई है। सुकासा कहता है ये सारी चीजें बाद में आती हैं, सबसे जरूरी है लायरल का सही सलामत होना। फिर वो लायरल के सर को अपने कंधे के ऊपर रख लेता है। आगे में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे विलेजर लड़ाई को जीत लिए रहते हैं और काफी खुश रहते हैं। तभी सुकासा लायरल को लेके वहाँ बाहर आ जाता है। सभी लोग लायरल को देख के काफी खुश रहते हैं और लायरल भी उन लोगों को देख के काफी खुश रहती है। सुकासा सोचता है अगर उन्हें इस दुनिया को इंडिपेंडेंट बनाना है तो उन्हें इस दुनिया के अंदर एक गॉड को लाना होगा।